नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। वर्ष 2014 से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो हवा बयार बहाई जा रही है देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के द्वारा, उसका कुछ विकृत रूप अब दिखने लगा है। मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। हम लोग जब बच्चे थे तो इस भजन को स्कूलों में भी गवाया जाता था और सब श्रद्धा और प्रेम से इसे गाया करते थे। गांधी जी का तो अत्यंत ही ये प्रिय भजन था। 25 दिसंबर को बिहार के पटना में बापू सभागार में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर कार्यक्रम का शीर्षक था मैं अटल हूँ। आयोजकों को शायद याद हो ना हो, लेकिन मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब वर्ष 1980 में जनसंघ का नया रूप बन रहा था श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो उसका मोटो रखा गया था गांधीवादी समाजवाद। लेकिन 25 दिसंबर को महात्मा बुद्ध की इस धरती पर जो हुआ, यह पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता इस चीज़ को गहराई से समझेंगे नहीं समझेंगे, ये उनको सोचना है। कार्यक्रम में बीजेपी के राज्य स्तरीय बड़े नेता उपस्थित थे, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। बिहार की प्रसिद्ध गायिका, भोजपुरी गायिका देवी आमंत्रित थी। वो मंच पर गईं और मंच से उन्होंने गांधी जी के इसे प्रिय भजन को गाना शुरू किया, रघुपति राघव राजा राम। जैसे ही ईश्वर अल्लाह तेरो नाम हुआ, हंगामा हो गया बापू सभागार में। कार्यक्रम भी हो रहा था, बापू सभागार है उसका नाम। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उस भवन का नाम ही रखा है बापू सभागार। हंगामा शुरू हो गया। नेता कार्यकर्ता बहुत हंगामा करने लगे और कुछ लोग मंच पर चढ़ गए। गायिका देवी को एक तरह से कहिए कि अपमानित किया गया। वो सन्न रह गई, अवाक रह गई। वहाँ पर जय श्री राम का नारा लगाया जाने लगा, उनको भी मजबूर किया गया और उनसे कहा गया कि माफ़ी मांगिए और इस भजन को बंद कीजिए। सोचिए कि उस कलाकार को क्या लगा होगा उसमें। उन्होंने मंच से कहा कि उन्होंने बापू के सर्वधर्म समभाव पर आधारित उस भजन को गाया, उसके पीछे मेरी कोई अदरवाइज मंशा नहीं थी। यदि इनसे किन्हीं की भावना को ठेस पहुंची है, मेरी भावना आहत करने की नहीं थी, तो मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। और इतना कहने के बाद वो कार्यक्रम से चली गई। क्या यह गांधी के विचारों का अपमान नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतागण, माननीय प्रधानमंत्री जी हर जगह गांधी जी का नाम लेते फिरते हैं। सभी बड़े नेता गांधी जी का नाम लेते फिरते हैं सिर्फ इसलिए कि वो जानते हैं कि आज भी भारत में सबसे यदि स्वीकार्यता किसी महापुरुष की है तो महात्मा गांधी, और पूरी दुनिया भी हमें गांधी के नाम से, बुद्ध और गांधी के नाम से जानती। यह तमाशा इस धरती पर हुआ। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से भी अनुरोध करूंगा कि आपको भी संज्ञान लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आगाह करना चाहिए कि आखिर बिहार की धरती पर इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना क्यों घटी। मैं आज पुनः खासकर
सोशल जस्टिस से जुड़े SC, ST, OBC, MBC, BC लोगों से अनुरोध करता हूँ, और जो खासकर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, RSS से जुड़े हुए हैं, कि आप अभी भी संभलिए, अपने आप को आंकिए कि आप जिस दल का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो दल सर्वधर्म समभाव में विश्वास करती है? क्या वह देश की एकता अखंडता के लिए पूरी दुनिया में हमें जिस नाम से जाना जाता था, क्या वो उस पर खरा उतर रही है? या अब सिर्फ यही रहेगा कि हम एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, दूसरे देशों पर तो आप उंगली उठाएंगे, लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है इसको देखने की जिम्मेवारी आप पर है, खासकर सोशल जस्टिस की जनता पर है। यह राष्ट्रपिता आपका अपमान है और इसे आपको आंकना चाहिए और असली चेहरे को पहचानना चाहिए कि देश के लिए हितकारी कौन सी शक्तियां हैं। इनके दांत दिखाने के कुछ हैं और खाने के कुछ हैं। देश की एकता अखंडता के लिए सभी को काम करना चाहिए, यही मैं अनुरोध करता हूं देश की जनता से। और मैं आशा करता हूं कि बिहार की धरती पर कम से कम कोई साहस नहीं करे इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित करने के लिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।